वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सनातन पर हो रहे सियासी प्रहार पर दिल्ली तक उठे गुहार को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, उनके मंत्रियों, डीएमके के सांसदों और पुलिस को नोटिस देकर जवाब मांगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत में शिकायत की है कि तमिलनाडु की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने बाकायदा सनातन धर्म के निर्मूलन के नाम से नफरती कार्यक्रम का आयोजन कराया था। उस मंच पर गए और सनातन को कोरोना की तरह मिटा डालने की बात भी कही। इसके बाद तमिलनाडु के मंत्रियों ने भी धर्म विशेष के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। यहां तक कि स्कूल कॉलेजों में सनातन धर्म के खिलाफ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। जिस देश में हेट स्पीच सड़क से संसद तक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, जिस देश में बड़े बड़े सियासतदानों को अदालत ने नफरती बोल बोलने पर सजा तक सुना दी है, उसी देश में एक सरकार घोषणा करके सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमिलनाडु सरकार को भेजे गए नोटिस से उम्मीद जगी है कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी तौर पर दिए जाने वाले ऐसे नफरती बयानों पर लगाम लगेगी। लेकिन सवाल है कि क्या सनातन को मिटाने के लिए प्रण पर शुरू हुई सियासत अब थम पाएगी? क्या डीएमके सरकार और नेताओं के बयान का चुनावी नुकसान समूचे विपक्ष को उठाना पड़ सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में सत्ता की राजनीति के खातिर सनातन के निर्मूलन की शपथ वाली मजबूरी पर जब दिल्ली तक सियासत गर्म हुई, अदालत को भी गौर करना पड़ा। क्या कोई हाकिम और हुकूमत इतनी नफरत फैला सकते हैं? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी पर नोटिस जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री पी शेखर बाबू, डीएमके सांसद ए राजा, सांसद टी थिरुवल्लुवर, सांसद टी एस वेंकटेशन, डीजीपी तमिलनाडु, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की गई थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री उदयनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। चेन्नई के वकील बी जगन्नाथ की याचिका में ये सवाल उठाए गए थे कि तमिलनाडु के डीजीपी ने ऐसे कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी कैसे दी और मंत्री के बयान के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। याचिका में मांग थी कि गृह सचिव और सीबीआई निदेशक ऐसे आयोजनों की पृष्ठभूमि और फंडिंग सोर्स की जांच करें। तमिलनाडु का उच्च शिक्षा विभाग स्कूल कॉलेज में सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित न करे। There was a petition filed and they are seeking the clarification. Let the clarification go and let them also say, clarify, then people will know what is Sanatana Dharma. सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में की गई मांगों के पीछे तमिलनाडु में 2 सितंबर के बाद हुई कुछ घटनाएं रहीं, जिसमें पहले तो सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि तमिलनाडु के कथित प्रगतिशील लेखकों और कलाकारों के मंच पर पहुंचे तो सनातन को मिटा डालने का प्रण लिया। फिर तमिलनाडु के मंत्री से लेकर डीएमके के सांसद तक ने बयानों की झड़ी लगा दी। चर्चा इसलिए बन गई क्योंकि तमिलनाडु के मंत्री सांसद ही नहीं, स्कूलों तक में विद्यार्थियों को सनातन के खिलाफ चर्चा के लिए आयोजन किए जाने लगे। जब किसी धर्म विशेष को लक्ष्य करके सरकार ऐसे नफरती आयोजन करने लगे तो चर्चा देश में होने लगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सरकारी आयोजनों पर फौरन रोक लगाने की मांग की। तमिलनाडु से उठा सनातन के खिलाफ विवाद पूरे भारत में तब और जोर पकड़ चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इन बयानों पर विपक्षी गठबंधन का साझा एजेंडा करार दे दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन वाले सभी दलों ने डीएमके के इस बयान की निंदा की और सीएम स्टालिन को सफाई तक देनी पड़ी, लेकिन अदालत तक पहुंच चुके इस विवाद में अब सियासत की आग फिर भड़कती दिखती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म विशेष के खिलाफ नफरती बयान पर क्या लगेगी लगाम? अब यहीं से ये सवाल खड़ा होने लगा है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं।
सैयद अब्बास जी हमारे साथ जो कि डीएमके के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है तहसीन पुनावाला जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। मलूक नागर जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, बीएसपी के आप लोकसभा के सांसद हैं। और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं और साथ ही सनातन जैसे विषयों पर खोलकर बोलते भी हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बार बार डीएमके के तमाम नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, शायद सुधांशु जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो सवाल नहीं सुन पाएंगे, इस वजह से मैं उनका रुख करूंगी। लेकिन उसके पहले सीधे रुख कर लेती हूं सैयद अब्बास साहब का। सुप्रीम फटकार पड़ गई, इसी का इंतजार किया जा रहा था, अब कम से कम इस तरह के जहरीली जुबान पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। सैयद अब्बास जी। चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पिटिशन लॉयर हैं उनसे कहा कि आप तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट को आ गए। क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने पुलिस स्टेशन, थाना समझ के रखा है? उन्होंने कहा था कि आप हाई कोर्ट को जा सकते थे। उसके साथ साथ उन्हें खारिज किया कि ये तमाम जो दूसरे हेट स्पीचेस हैं उनके साथ टैग नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ चित्रा जी है, नोटिस जारी हो चुका है 14 लोगों को। नोटिस जारी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल नोटिस जारी हुआ है और रेस्पॉन्स भी सॉर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नोटिस जारी हो चुका है। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उदयनिधि स्टालिन और तमाम दूसरे जो लीडरान हैं डीएमके के। चित्रा जी, लेकिन मूल पॉइंट पर मैं ये आना चाहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए, जो आज रमेश बिडूरी ने कहा, उग्रवादी कहा, एक देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, किसको? एक दूसरे मुसलमान सांसद को। ये भाजपा को दिखाई नहीं देता। मेरा सवाल मैं जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल गलत है। कोई भी सांसद इस तरह का बयान नहीं दे सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। सुधांशु जी, उनके सवाल पर भी जवाब दीजिए। रमेश बिधूड़ी जी की ओर से जो कहा गया और सनातन धर्म को लेकर, क्या यह माना जा सकता है कि कम से कम नफरती जुबान वाले अब जो नेता है उन पर लगाम लगेगी? सनातन के खिलाफ एक माहौल इस देश के भीतर जिन लोगों की ओर से तैयार किए जाने की कोशिश की जा रही थी। सुधांशु जी। अब्बास साहब, कोई भी चीज की तुलना थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। पार्टी ने भी उस पर कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे माफी मांगी और वो एक व्यक्ति के लिए कहा जो गलत था। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, यहां तो पूरे धर्म के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद उस पर अड़े हुए हैं और उसके बाद कांग्रेस कह रही है ये व्यक्तिगत निजी विचार है। और उसके बाद हर स्कूल में, ये इको हो रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा, हर स्कूल में उसको किया जा रहा है। और मजे की बात ये समझिए कि उस कार्यक्रम में तमिलनाडु सरकार के जो धार्मिक मामलों के मंत्री हैं वो भी थे। यानी जो मंदिरों का पूरा प्रबंधन देख रहा है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मंदिरों से जुड़े हुए इस धर्म को समाप्त करना है। ये तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स हो गया कि आपने जिस चीज की शपथ ली है जिस विभाग के लिए, कि शिक्षा मंत्री कहे कि मुझे शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर देना है, स्वास्थ्य मंत्री कहे कि मुझे अस्पतालों को समाप्त कर देना है, वैज्ञानिक मंत्री कहे, विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मुझे साइंस टेक्नोलॉजी खत्म कर देनी है। मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूं और मैं इसका राजनीतिक कारण भी बताता हूं। देखिए, इसके सैद्धांतिक राजनीतिक दोनों कारण है। मुझे राजनीतिक कारण इसलिए नजर आता है कि अचानक 60 साल के बाद ये इतना क्यों उभरने लगा। कारण तमिलनाडु में कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि अब जो उन्होंने 60 साल से सिस्टम बनाया हुआ था वो खत्म हो रहा, लोगों के अंदर भावना बढ़ रही है और अब हकीकत समझ में आ गई। ओपन एरा का जमाना आ गया। आज देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोग मंदिरों में जाते हैं। याद करिए 1990 के दशक में यही सोच के मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी कि भाजपा तो कुछ नहीं है, हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ गई थी। यही सोचा था बंगाल में 10 साल पहले ममता बनर्जी ने कि हम तो एक्सट्रीम मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे, हमें तो केवल कांग्रेस और कम्युनिस्ट को किनारे करना है जी। आज हो सकता वही स्थिति यहां पर हो। डीएमके को लग रहा हो कि कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत हो गई, जेडीएस का वोट ले गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा वोट यहां पे ले जाए। और याद करिए, स्टालिन ने पहला बयान दिया था जैसे ही कांग्रेस कर्नाटक जीती। चित्रा जी 2 सेकंड बोलिए। 2 सेकंड तो हो नहीं पाएगा, लीजिए 30 सेकंड बोलिए। सीधे सीधे मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र सुधांशु साहब, आप बताइए मुझे, रमेश बिडूरी ने क्या कहा? आप जानते हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया है ये प्लीज बता दीजिए मुझे। क्या एक्शन लिया है आपने? हेट स्पीच नहीं था पार्लियामेंट में? आपको हेट स्पीच नहीं कहेंगे इसको? सुधांशु जी 2 लाइन में अब जवाब दीजिए। अरे सनातन पर डिबेट है, उस पर भी कुछ बोल लीजिए। लेकिन सुधांशु जी, मामला तो गंभीर है ना, एक सांसद की ओर से। अरे सैयद साहब, अब्बास साहब, देखिए हद है हिपोक्रेसी की।
देखिए हद है हिपोक्रेसी की। एक व्यक्ति को उन्होंने कहा और आपने मान लिया वो पूरे मुस्लिम समाज के लिए। उन्होंने मुस्लिम वर्ड यूज किया क्या? नहीं। यहां तो कहा गया सनातन HIV है, सनातन कोड है, सनातन डेंगू है, सनातन मच्छर है। अरे हद होती है भाई किसी चीज को। मतलब आप अरे एक्शन तो हुआ है, उन पर पार्टी ने नोटिस भी दिया है। मतलब आप लिमिट समझिए भाई। एक व्यक्ति को कहा और यहाँ आप कह रहे हैं पूरे। अच्छा बताइए, अच्छा उदयनिधि में क्या एक्शन लिया गया है? अरे सैयद अब्बास जवाब दीजिए। सुनिए पहले, देखिए इसलिए मुझे थोड़ा कई बार आप भाग्य सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। अरे भाई आप सैयद अब्बास जी आपने सवाल पूछा है, धैर्य दिखाइए जवाब सुनिए। सुनने का। अब्बास साहब, हमने कहा हमारे रक्षा मंत्री जो उस समय वहां उपस्थित थे, सीनियर मोस्ट नेता ने माफी मांगी। बताओ किसी डीएमके के नेता ने माफी मांगी है? बताइए किसी इंडिया के नेता ने माफी मांगी है? बताइए क्या कार्रवाई की है? इसलिए मुझे कई बार क्रोध आ जाता है कि लिमिट होती है किसी भी चीज को बात करने की। एक्शन क्या लिया? उन्होंने मुस्लिम वर्ड यूज किया क्या? बोलिए हाँ या ना। अब्बास साहब भागिए नहीं, बोलिए मुस्लिम। अरे क्या मुस्लिम शब्द यूज किया क्या? आपने एक्शन क्या लिया ये बताइए बड़े भाई। ऐसे पूनावाला जी मैं लेकर आना चाहूंगी। तू तो मैं नहीं फंसाना है डिबेट को। एक सेकंड सुनिए, तू मैं नहीं फंसाना है डिबेट को। और एक चीज यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, रमेश भदौड़ी की ओर से संसद में जिस तरह का बयान दिया गया है, यकीनन वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, शर्मिंदा करने वाला बयान है। उसकी जितनी निंदा हो उतना कम है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, अब मैं आ जाती हूं सनातन धर्म वाले बयान पर। किसी भी नेता की ओर से माफी नहीं मांगी गई। उदयनिधि स्टालिन ने एक लकीर खींची, उसके बाद आ जाते हैं राजा उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए गाली देने के मामले में। वो बताते हैं कि नहीं, सामाजिक बीमारियां जिस तरह की होती हैं उससे इसकी तुलना की जाए, कुष्ठ रोग HIV से। तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद या जो नोटिस जारी किया गया है उसके बाद उम्मीद की जाए कैसे जुबान पर लगाम लगेगी। नमस्कार चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और शायद इस पैनल पे अगर एक व्यक्ति हिपोक्रेट नहीं है वो मैं हूं। और आपने देखा था कि जब उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने जिस तरह का बयान दिया, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने, मैंने उसका खंडन किया। मैंने कहा वो गलत है, वो हेट स्पीच की परिभाषा में आता है। और हेट स्पीच की परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जजमेंट में डिफाइन किया है, मेरे जजमेंट के अंदर। उसी जजमेंट के लिए मैं होम सेक्रेटरी के पास गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इसके कानून बनना चाहिए। आप जानती है चित्रा जी क्या हुआ? इसी पार्लियामेंट के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर माननीय अमित शाह जी खड़े होकर बोले हमें इसके कानून की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आज जिस हेट स्पीच की बात कर रहे हो नहीं है, मैं बात करना, मैं कहता हूं ये गलत है। जो रमेश बिदुरी जी ने कहा वो भी गलत है, और जो सनातन धर्म को बार बार गाली देने में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ प्रचार में जाएंगे तमाम नेता, तो सिर्फ गलत बयानी करने से क्या होगा? क्या उनकी विचारधारा फैलेगी नहीं? सनातन को लेकर उन लोगों का एक एजेंडा है, क्योंकि उनकी सियासत चलती है इससे। और लेकिन विपक्षी इंडिया को क्या इससे नुकसान नहीं होगा? पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, फायदा होगा नुकसान होगा, मैं तो मानता हूं नुकसान होगा, लेकिन पॉलिटिकली से ज्यादा मॉरली आप किसी को मच्छर, डेंगू, एड्स, HIV नहीं कह सकते। लेकिन चित्रा जी मेरे आपसे सवाल है, और इस सवाल का अगर सुधांशु जी उत्तर दें, कि मैं सुधांशु जी की बहुत आदर करता हूं, मैं तो मानता हूं ये गलत है, लेकिन उसी स्टालिन साहब को G20 के डिनर पे बुलाकर, चलो आपको बुलाना पड़ा, मुख्यमंत्री हंसते चर्चा करते, सेल्फी क्यों खिंचा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री? चलिए छोड़ दीजिए, आप कह दोगे प्रोटोकॉल है। इसी फ्लोर के अंदर, इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे महेश शर्मा ने कहा मां सीता का कोई सबूत नहीं, महेश शर्मा पे एक्शन लिया। उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी में थे, भगवान राम भगवान विष्णु को जो गाली दिए, उनको कहा गया इनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको भाजपा ने उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व बताया। एक मिनट मैडम, एक मिनट रोकिए मत, एजेंडा का ये मामला है, बदजुबानी का नहीं, सनातन के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से एजेंडा का मामला है। मैम एक मिनट प्लीज, मैं नहीं समझता हूं, आप मेरी बात समझिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। दिलीप बाबू ने जो गाली मां दुर्गा को दी, चित्रा जी आपके शो पे अगर मैं उन गालियों को रिपीट करूं, आप भी 153 to 95A में जेल में जाएगी, मैं भी। उनको प्रमोशन दिया भाजपा ने। भाजपा ठगने का काम करती है, ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमान की पार्टी है। मैं जवाब ले लेती हूं, किसी भी हिंदुओं के लिए खड़ी नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, कितने टेंपल्स को आजाद कराए भाजपा वालों ने? आज 9 साल से ये सरकार ने हिंदुओं के लिए क्या किया इन्होंने? लेकिन बदजुबानी से ज्यादा बड़ा ये मामला है सनातन धर्म के खिलाफ, और अब विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जा रहा है, उसको भी रोकने की मांग उसी याचिका में की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है। एफआईआर फाइल किया तमिलनाडु में, बीजेपी की कार्यकर्ता ने सवाल खड़े किया। सुधांशु जी जवाब दे देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास। मैं याद दिलाना चाहता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, तहसीन जी सिर्फ 1.5 साल पुरानी घटना है जी। उस गांव में मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा कि अब मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, घंटा नहीं बजना चाहिए। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्योंकि हमारी नजर में यह पाप है,
इससे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। कोई केरल से लेके कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सूरमा के मुंह से चू निकला हो तो बताइए। और डीएमके की सरकार ने कह दिया हाँ ठीक है, मंदिर में पूजा आज से बंद। वो तो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो बीच में आया, तब वो हुआ। आज तहसीन जी, मैं आपकी बात की भी इज्जत करता हूं। अगर केसी वेणुगोपाल इतना ही बोल दिए होते कि जो डीएमके ने कहा वो गलत है, ये तो नहीं बोला ना। उन्होंने कहा वो उनका नजरिया है और वो अपने ढंग से उस बात के ऊपर सोचते। एक बार गलत शब्द बोला हो तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। और तो और मैं बाकी 2 उदाहरण देता हूं। परमेश्वर तो कांग्रेस के नेता हैं, जो होम मिनिस्टर है कर्नाटक के। वो कह रहे हिंदू धर्म कब शुरू हुआ हमें पता ही नहीं। वाकई नहीं पता होगा भाई, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। कोई कहता 7,000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14,000 साल पहले दुनिया बनी। सिर्फ हमारे यहां कहा गया है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, और परपिचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जो आज की साइंस मानती है। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देख लीजिए, उसने वर्ड इंडियन नहीं हिंदू यूज किया है। केवल हिंदुओं के एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मॉडर्न साइंटिफिक से मैच खाते थे। परमेश्वर को नहीं समझ में आया। ये बताइए, सतीश जारकीहोली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो कांग्रेस के ना कर्नाटक में। हिंदू शब्द गंदा है। अब ये बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तथाकथित इसी तमिलनाडु में, सुनिए तो इसी तमिलनाडु में ये फादर जॉर्ज पुनिया चल रहे थे ना, जो राहुल गांधी को समझा रहे थे। वो वीडियो अवेलेबल है। शिव शक्ति कुछ नहीं होता, जीसस असली गॉड है। और ये भी कहा था मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि इस धरती को अपवित्र मानता हूं। वो पादरी में तो राहुल गांधी के साथ थे। अब बाकी तो हिंदू बोको हराम है और वो है सलमान खुर्शीद ने लिखा, वो सब विषय अलग छोड़िए। ये 3 बातों का उत्तर दे दीजिए। कर्नाटक के आपके मैं उत्तर देता हूं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो पादरी। ठीक है, एक लाइन में सुधांशु जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। संजय निषाद ने जो राजा दशरथ के लिए कहा, आप उनके साथ गठबंधन में, आप में हिम्मत नहीं गठबंधन तोड़ने के। क्या कहा राजा दशरथ के बारे में आप सुन सकते हैं सुधांशु जी? इस शो पे मैं रिपीट कर सकता हूं, आप, मैं और चित्रा जी जेल में जाएंगे। क्या कहा दिलीप बाबू ने मां दुर्गा के लिए? मेरी पत्नी मां दुर्गा की पूजा करती है, आराधना करती है। क्या कहा मां दुर्गा के लिए? आपने एक्शन लिया? मैं तो कहता हूं ये गलत है, लेकिन आप भी गलत है। फर्क सिर्फ इतना है, हम में हिम्मत है कहने को ये गलत है, आप में हिम्मत नहीं है कहने को महेश शर्मा, नरेश अग्रवाल, दिलीप बाबू और संजय निषाद गलत है। ये फर्क है सर। उनका बयान है, हमारे से कोई लेना देना नहीं। संजय निषाद ने क्या कहा? संजय निषाद पर की है डिबेट मैंने, संजय निषाद पर की है डिबेट मैंने। अभी रहते हैं उदयनिधि स्टालिन पे, अभी रहते हैं। देखिए यहाँ पर द्रविड़ बनाम सनातन की ये जो सियासत है, इसके जरिए एक धर्म विशेष का किस तरह से नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है, क्या वो समझ में आ रहे हैं? नहीं सुधांशु जी जल्दी से, फिर आ रही हूं मलूक साहब आपके पास। एक लाइन में बोल दूं, बोलिए। 1 मिनट तहसीन जी सर, एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं जी। नरेश अग्रवाल ने जब बोला था तो सपा में थे और आपके गठबंधन में थे जी। जब भाजपा ज्वाइन की, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था और उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। बताइए कभी हमारे रहते हुए बोला है क्या? संजय निषाद से बाद में 2022 के चुनाव में उन्होंने साफ साफ कहा, अरे भगवान के भक्त ने तो निषाद राज को भगवान राम ने राज दे दिया था, ये तो भगवान राम के भक्त हमें खुद। कोई बयान भूल गए? आपके साथ जब थे तब बोला था। और मैं एक और, आपने दुर्गा की बात कह दी तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम क्या है? दुर्गा जी। गजब की सियासत है। अरे वोट बैंक के लिए जिस धर्म के नाम पे तुम्हारी मां का नाम है, उसका भी अपमान करने में नहीं चूक रहे हो, सिर्फ इसलिए कि चंद कट्टरपंथी वोट मेरे साथ आ जाएं। और दुख की बात यह है कि अभी दुर्गा की बात कहने वाले हमारे अन्य लोग, चलो वो तो अपनी लोकल, कांग्रेस तो छोड़िए, ममता बनर्जी भी चुप हैं, जिन्होंने चंडी पाठ किया था मंच से। और प्रियंका गांधी जी ने भी तो देवी स्तुति की थी यूपी के चुनाव में। मैंने पर वो देवी स्तुति अब ध्यान नहीं आ रही है और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जा रही है। महुआ मोइत्रा क्या बोल दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बयान उनके थे, आपके समय में थे, हमारे टाइम में आके वो लोग खेद व्यक्त करते, दूसरे बयान दे चुके हैं। और शर्मा भी हमारे समय में थे, चेहरा देख लो, उदयनिधि की मां का नाम दुर्गा है और एक नहीं दर्जनों फोटो है जहां वो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सर दिलीप बाबू और महेश शर्मा, उदयनिधि की मां का ही नाम नहीं, उनके परिवार को अगर आप देखेंगे तो कई लोगों के नाम ऐसे हैं जो सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। एक दिन रिसर्च कर रही थी मैं बकायदा और ऐसा लगा कि उनके परिवार में कई ऐसे नाम है। लेकिन मलूक नागर जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, सनातन निर्मूलन कार्यक्रम, ये तो एकदम जहरीली सोच के जरिए आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम को यहां पर बनाया जाता है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है, लेकर आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ क्या सियासत के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए चित्रा जी, 100% जो इस तरह की बातें देश में हो रही हैं, उनको बिल्कुल उनके साथियों के द्वारा ये गठबंधन और महागठबंधन जो बन रहा है, जिसमें हम नहीं है, उसमें सनातन के खिलाफ अगर
कोई बोलता है सिर्फ इसलिए कि उसकी लोकसभा में कुछ हिंदू कम हैं, या उस छोटे प्रदेश में जिसमें हिंदू कम हैं, और वो वोटों की वजह से मैं जीत जाऊं एमपी में, जीत जाऊं एमएलए, और मेरे प्रदेश में मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, इस वजह से अगर कोई सनातन के खिलाफ बोलता है तो उसे इस हमारे देश में इसका अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार भी, व्यवहारिकता के अनुसार भी, और कानून के अनुसार भी। तो वो मेरे हिसाब से जो गठबंधन और महागठबंधन बन रहा है, और जो हमारे साथी और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, जो साथी बैठे हैं, इनकी जो पार्टी सबसे बड़ी है, उसमें की जिम्मेदारी बैठती है कि इस तरह के लोगों को तुरंत समझाएं या गठबंधन से बाहर करें, या फिर जब चुनाव आते वो हैं हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस, वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही है, या फिर मैं क्योंकि उनके तमाम नेताओं, चाहे वो कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो, उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सबको पता है कि इसके जरिए उनका नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद क्या मजबूरी है कि कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हुए हैं उनके साथ। चित्रा जी पूरी कर लो बात जी। या फिर उनको सोचना चाहिए कि चुनाव के समय में राहुल गांधी जी जो मंदिरों में जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और जो 75 या 78% लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनातन धर्म से जुड़े हैं देश के, और वो जो हम लोग पार्लियामेंट में, जो विपक्ष में हम भी भिड़ के जूझ के, और जो जनहित के मुद्दे और जो देश के मुद्दे और जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करते हैं, और जितना हम भाजपा से उन लोगों को तोड़ के अपनी तरफ लाते हैं, इन लोगों के गठबंधन और महागठबंधन जो नया बन रहा है, इन लोगों के एक झटके में वापस जाके बीजेपी से चिपका देते हैं। ये इतने कंफ्यूज हैं, चाहे लोकसभा में, बयान से फायदा हो जाता है बीजेपी को, चाहे लोकसभा में सनातन के खिलाफ बयान आता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। हाँ, 100% इसका फायदा बीजेपी को होता है, और कुछ चुनिंदा लोग अपने निजी एमएलए, एमपी या अन्य छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की वजह से देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, या बीजेपी को परोस करके देते हैं, लो जाओ और जीत जाओ। आप कमलनाथ जी से पूछो कितना नुकसान हो रहा है उनको, पूछिए आप उनसे इस तरह के। अब पॉलिटिक्स छोड़िए, मॉरल भी गलत है। कमलनाथ जी मैं पूछ लूंगी, संगीत रागी जी, बीजेपी को फायदा होता है, इसी वजह से अब हर रैलियों में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर। देखिए, सनातन पर फायदा हो, बीजेपी को घाटा हो, ये मैं नहीं जानता। ये तो आने वाले चुनाव में तय होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सनातन और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मैं ही नहीं, महर्षि अरविंद भी कहते थे। दूसरी बात, गांधी जी अक्सर कहते मैं सनातनी हिंदू हूं, और जब वो स्वदेशी की परिभाषा करते थे तो उसमें सनातन हिंदू भी शामिल था। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है? गांधी जी के खिलाफ भी है। वो गांधी जी के जिस धर्म का पालन गांधी जी करते थे उनके खिलाफ भी है, हिंदू धर्म के खिलाफ भी है। ये साफ साफ। मैं कांग्रेस से जरा सा डीएमके पर आता हूं। डीएमके कहती है कि वो धर्म में विश्वास नहीं करती है और सनातन को खत्म करेगी। सनातन को खत्म करने के मतलब है, एक तरफ तो आप ईस्ट कोस्ट रोड पर आप रोहिंग्याओं को बसाते हैं, मुसलमानों को बसाते हैं। कई ऐसे जिले जो हैं, कई ऐसे क्षेत्र जो हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं, जिसका जिक्र सुधांशु जी ने किया। एक और जिक्र करना चाहता हूं, 1977 से लेकर के 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना गया है। फिर मैं कह रहा हूं, ये मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट का एफिडेविट है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन छीनी गई? क्या चर्च की जमीन छीनी गई? मंदिर, भगवान के जो आभूषण थे उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 5 लाख किलो सोना छीना है मंदिरों से, और 44,000 टेम्पल्स हैं उनके आज उसमें से हजारों ऐसे टेम्पल हैं जहां पर आज पूजा पाठ नहीं हो रहे हैं, बंद हो चुके हैं। तो डीएम के जो काम कर रही है वो बहुत साफ है। उसका एजेंडा है हम सनातन को खत्म करें। सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि सनातन को खत्म करने के बाद क्या आप वो वहां पर क्रिश्चियन स्टेट खड़ा करेंगे या इस्लामिक स्टेट खड़ा करना चाहते हैं? तहसीन इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक लाइन में जल्दी से उदयनिधि स्टालिन का कहना है, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सनातन प्रथा के खिलाफ हूं। जब इस बारे में पत्रकारों ने उनसे बाद में सवाल पूछा था, उनकी ओर से ये जवाब आया था। संगीत रागी जी, देखिए, जिस हिंदू धर्म का आप जिक्र कर रहे थे वो कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, सनातन की प्रथा के खिलाफ। देखिए, उनको पता ही नहीं है कि सनातन का मतलब क्या होता है। भारत का मतलब होता है, भा का मतलब ज्ञान, और रत का जो हमेशा ज्ञान के लिए रत हो वही भारत है, वही सनातन भी है। हमने कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं खड़ा कर दिया है।
फिक्स डॉक्यूमेंट का मतलब, हम तो पृथ्वी सुख में हम कहते हैं हमने तो हजारों हजार सूर्य के प्रकाश जैसा देखा है, मैं उसको जानता हूं, लेकिन नेति ये अंतिम सत्य नहीं है। हाँ। इसलिए हमें रिजिडता नहीं है, इसलिए हम इटर्नल हैं, इसीलिए हम सनातन हैं, क्योंकि हम नूतन नवीन है। अलग-अलग धर्म सूट करता है, उस तरह से बयानबाजी होती है, कोई सनातन के खिलाफ बयान देता है, कोई दूसरे धर्म के खिलाफ बयान देता है। 10 सेकंड देखिए, परिवारवादी पार्टियों का जो जनरेशन है ना, वो चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। उनको ना भारत की संस्कृति के बारे में मालूम है, ना आध्यात्म के बारे में मालूम है। उनको लगता है हिंदुओं को गरियाने का मतलब है प्रगतिशीलता है, और इससे मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। इसी राजनीतिक समीकरण पर वो काम करते हैं। ठीक है, जो बातें आपने कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों की गठबंधन वाली सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन सनातन पर, हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के जब भी बयान आते हैं वो आप लोगों को बड़ा सूट कर जाता है। इसलिए जितना भी मंच हो वहां पर और आक्रामक तरीके से इस पर लड़ाई लड़ो, ताकि बाकी जो आम आदमी से जुड़े हुए अहम मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएं, रोजगार की, महंगाई के और बाकी सब जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है। आप लोगों को सूट करता है सनातन का मुद्दा? नहीं प्रिया जी, बिल्कुल ये मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल ना समर्थन किए जाने वाला आपका वक्तव्य है। मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, जब भी जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, निश्चित रूप से हम लोग तो ये चाहते हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो खासतौर से इसकी पुरजोर समर्थन करती रही है कि हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक नेताओं को धार्मिक मुद्दों पे हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए और उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसी टिप्पणी जो किसी को आहत करती हो, किसी के दिल को तकलीफ देने वाली होती हो। देश में सनातन धर्म का पालन करने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर आप उनकी मनोदशा को, उनकी भावनाओं का अगर कोई समर्थन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उसको खाली वोट से जोड़ना या ये कहना कि उससे किसी को लाभ होने वाला है, मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूं। ये बात सच है कि इस प्रकार के मुद्दे जब उठते हैं तो उससे प्रतिक्रियाएं आती हैं, और उसमें निश्चित रूप से जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी बोलते हैं, क्योंकि जब आहत होता है तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी तो किसी धर्म का पालन करने वाला है, अगर उसके धर्म के खिलाफ कोई बात कही जा रही है तो उसके मन में विचार आना स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम लोग कोई सिर्फ और सिर्फ वोट के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। मैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से इस सनातन धर्म के खिलाफ बोले जाने वाली किसी भी वक्तव्य का हम लोग निंदा करते हैं। इसमें और निंदा इसलिए नहीं करते कि खाली हम उनकी निंदा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ यदि कोई बोलता है, हम लोग उसके ना तो साथ हैं, ना किसी ऐसे वक्तव्य का हम लोग समर्थन करते हैं, बल्कि हम लोग ऐसे वक्तव्यों की निंदा भी करते हैं, और इसके लिए हम लोग अपनी बात भी खुद के कहते हैं। लेकिन निंदा करने से क्या हो जाएगा? उदयनिधि स्टालिन ने एक बार बयान दिया, वो सनातन निर्मूलन कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं, उसके बाद एराज आ जाते हैं सांसद, वो उनसे भी बड़ी लकीर सनातन के खिलाफ अपनी जहर जुबानी के जरिए करते हैं। उसके बाद फिर स्टालिन सामने आते कहते हैं मैं तो अपने बयान पर कायम हूं। तो निंदा करने से क्या हो जाता है? चित्रा जी, INDI की रुकेगी कैसे? जो उस पर नेता है उनको इस बात का विरोध करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस प्रकार की बात कहने से नुकसान होता है। मैं एनडीए की तरफ से और नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोग ऐसे किसी भी मामले में ना तो उनके साथ हैं और ना ही उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, मैं सुधांशु जी फौरन आपके पास, मलूक नागर साहब आपके पास भी आ रही हूँ। मैं जल्दी से एक बार रुक कर लेती हूँ। सैयद अब्बास जी हमारे साथ जुड़े हुए। सैयद अब्बास साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था रैलियों में, और आपको सुनना चाहिए। दरअसल इनमें अगर कहीं गलत बात होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं एज इट इज पढ़ देती हूँ जो उनकी ओर से बातें कही गई। उन्होंने कहा, विपक्ष का इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, जिसके जरिए स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाएं दी। सनातन धर्म पर परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगातार प्रधानमंत्री की ओर से अलग अलग रैलियों में लगाया गया। गांधी के आखिरी शब्द थे हे राम, जीवन भर वो सनातन के पक्षधर रहे। ये बातें भी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं? सनातन धर्म को कोरोना से तुलना करना, सामाजिक जो बीमारियां हैं, मतलब ये तो मानसिक स्थिति दर्शाती है। सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं हिंदुस्तान में, आप उनके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, समझ में आता है? सैयद अब्बास साहब, आप जेपी के समर्थक हैं, बताइए इस पर क्या है सोच आप लोगों की? चित्र जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो इंडिया अलायंस है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि उनको जोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा है ये उदयनिधि स्टालिन डीएमके के बयान है और उनका नहीं। और रही दूसरी बात, आप सबको बता दूं और आज तक के तमाम दर्शकों को बता दूं कि खुद भाजपा ने अलायंस किया है किसके साथ? डीएमके के साथ। और क्यों किया?
अभी से नहीं, 100 साल से पेरियार एंटी सनातन रहे हैं, फिर भी भाजपा ने उनके साथ अलायंस कर दिया, शादी कर ली, गठबंधन कर लिया। तो धर्म के राजनीति के लिए धर्म को भी छोड़ देंगे सुधांशु साहब और आपकी पार्टी? आप जो इतना सनातन 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 कर रहे हैं, आप तो सनातन का टन कर रहे हैं भाई साहब। फिर क्यों आपने अलायंस किया बताइए? 98 लोकसभा इलेक्शंस में आपका गठबंधन था या नहीं था? सबके सामने जोरदार खुलासा कर दीजिए। ठीक है। हाँ। सुधांशु जी, देखिए, मैं पहले एक साइंटिफिक बात करता हूं, फिर पॉलिटिकल जवाब दूंगा। ये डीएमके वाले ये कहते हैं ना कि सनातन धर्म एक डिजीज है, तो मैं बताना चाहता हूं हिंदू धर्म में सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो पूजा में प्रयोग होती है। बताइए, हल्दी प्रयोग होती है, आज साइंटिफिकली प्रूवन है कि हल्दी जो है सबसे स्ट्रांग एंटीसेप्टिक है, इसमें कोई किंतु परंतु। तुलसी प्रयोग होती है, तुलसी इम्यूनो बूस्टर है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। नीम प्रयोग होता है, नीम क्लींजिंग एजेंट है, यह साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध प्रयोग होता है, गाय के दूध में A2 मिल्क है जो इंडियन काऊ के मिल्क में मिलता है, सबसे बेहतर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गंगा जल प्रयोग होता है, नाउ इट इज प्रूवन कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। पीपल की पत्ती प्रयोग होती है, पीपल वो वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ओमेगा मेरे गाय के दूध में, जिसको तुम डिजीज कह रहे हो, सबसे ज्यादा डिजीज को रिमूवल की बात उस धर्म में के पूजा पद्धति में मैंने सिर्फ वो गिनाए हैं। और आंवला प्रयोग होता है, आंवला सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। खूब कोविड के दौरान कहा गया च्यवनप्राश खाओ, आंवला खाओ, फलाना खाओ। अब सोचिए इसके बाद अगर किसी को उसमें डिजीज नजर आती है तो मैं चित्रा जी कह रहा हूं डिजीज उसके दिमाग में है, वायरस उसके दिमाग में। और ये वायरस कौन सा है? ये 19वीं सदी का मैकॉले का वायरस है और 20वीं सदी का मार्क्स का वायरस। अब मैं एक राजनीतिक जवाब दीजिए। अब मैं एक लाइन और कह दूं, एक राजनीतिक जवाब भी देना चाहता हूं। बोल रहे हैं। जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, पहले घबराइए नहीं, मैंने इतनी साइंटिफिक बात बोल दी। कोई धर्म नहीं बता सकता। पता चल गया। देखिए भैया, घबराइए नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। आइए आइए। अरे भाई आप आइए, घबराइए नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। हम घबरा नहीं रहे, बता रहा हूं। डीएमके को हमने सपोर्ट नहीं किया था, हमारी तमिलनाडु में कोई हैसियत नहीं थी। डीएमके ने हमको सपोर्ट किया था और जिस समय राम मंदिर भी हमारे एजेंडा में था। मगर अब्बास साहब भूल गए 97 में गुजरात की सरकार कांग्रेस पे क्यों गिराई? उसने कहा कि जैन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी की हत्या के मामले में डीएमके के नेताओं का रोल है। अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिए अब्बास साहब, गलत बात है, मैं किसी को भी नहीं बोलता। अपने मिनट पे बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। एक एक करके। पिछली बार भी अब्बास साहब आप मेरे बारे में बोले थे, अभी ताली बजवाता हूं। अब्बास साहब परेशान ना होइए, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए। आई के गुजरात की सरकार कांग्रेस ने इसलिए गिराई क्योंकि जैन कमीशन की रिपोर्ट जो राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में आई, उन्होंने कहा एलटीटी के जो आतंकवादी राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, डीएमके के नेता उनके साथ थे। और कांग्रेस ने कहा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में अगर डीएमके को नहीं हटाती है तो हम हटा देंगे। आज भूल गए राजीव गांधी की हत्या? बोलो भाई, चलो तुम्हें भगवान में आस्था नहीं है, राजीव गांधी की हत्या के वालों के साथ भूल गए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, तहसीन भाई से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक प्रकार के षड्यंत्र में फंस रही है, उसे समझना चाहिए। पिछले अब्बास साहब गलत बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप ही को बीच में बोल रहे हैं, हम में से कोई एक दूसरे के में नहीं बोला। ठीक है, सुनिए सुनिए, आप कहे ज्यादा वो कर रहे हैं भाई। अब सुनिए, अब मैं तहसीन को संबोधित कर रहा हूं, अब्बास साहब आपको नहीं। तहसीन, आपकी बात कांग्रेस में लोग गंभीरता से सुनते, उनको बताइए ये सहयोगी दलों की कट्टरपंथी राजनीति को परोक्ष रूप से समर्थन करने के चक्कर में कांग्रेस निपट गई। जब लालू यादव जी ने अडवाणी जी का रथ रोका तो इसलिए कांग्रेस चाहती उनकी सरकार गिरा के वहां इलेक्शन करा सकती थी, हमने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस को लगा नहीं मुस्लिम वोट न नाराज हो जाए, खत्म बिहार से। अब आइए, जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो उनको लगा नहीं वो कट्टरपंथी मुसलमान उनसे नाराज ना हो जाएं, मुलायम को समर्थन किया, खत्म। और बंगाल में जब ममता बनर्जी इतना स्ट्रांग स्टैंड ले रही थी, कोई खिलाफत उनके खिलाफ नहीं की, खत्म। वैसे तो तमिलनाडु वैसे ही खत्म है। अब सोच लीजिए, 3 अनुभव मैंने आपके गिना दिए। ये जो कट्टरपंथी मुस्लिमों के वोट के चक्कर की जो लालसा है, जो जवाबी कव्वाली, 3 बड़े राज्यों में आप निपट चुके, चौथे में ठीक उसी नक्शे कदम पे चलते हुए तबाही के मंजर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बाकी जैसा आप उचित समझे, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 राज्यों में निपटे थे, अगल बगल के भी 2 राज्यों में और निपट जाइएगा, उसी के साथ चलते हुए। मैंने रिपोर्ट ने भी 2014 में बहुत कुछ इशारा किया था चुनाव हारने को लेकर, और जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। नहीं, सुधांशु जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। एक तो पॉलिटिकल नुकसान बिल्कुल, ये हिंदी हार्टलैंड स्टेट में चुनाव होगा, ये तो खुद मैंने ट्वीट भी किया है, बिल्कुल नुकसान होगा। और
पॉलिटिकल से ज्यादा, जैसे संगीत जी ने कहा, एक पॉलिटिकल लड़ाई होती, दूसरी होती एक मोरालिटी की लड़ाई। आप किसी को भी इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते। आप मच्छर हो, डेंगू, हम आपको खत्म कर देंगे। चित्रा जी, आप काफी वरिष्ठ हैं। चित्रा जी, एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप काफी वरिष्ठ हैं, आप शायद दुनिया भर में घूमिए। यूरोप में फ्री स्पीच है, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच है, वहां पे बाधाएं नहीं फ्री स्पीच पे। क्या आप यूरोप जाके, जर्मनी जाकर कह सकते हैं ज्यूज मच्छर की तरह? आप अरेस्ट हो गए, आपको बेल नहीं मिलेगा। ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, वो मेरे नाम की जजमेंट है। लेकिन भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं, जो भाजपा युवा कल्याण मंत्री है, वो सरकार है, वो यानी कि सरकार का बयान है। युवा कल्याण वो मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा, ठीक उतना ही गलत है, वो गलत है। और ये बात भी और गलत उसके है। बाद सरकार के बाकी लोग आ जाते हैं, पार्टी के सांसदों की ओर से एक बिल्कुल के बाद एक गलत बयान है, सामने बिल्कुल आता गलत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाओ, तो इनको नहीं बनाना है कानून। सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल हुआ, लेकिन इनको भी कानून नहीं बनाना है। इनको क्यों कानून नहीं बनाना? क्योंकि इनको सियासत करनी है। क्योंकि खुद इनके सांसद जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, वो खुद शर्मिंदगी है। अच्छा, मैं दो चीज और कहना चाहता हूं। डीएमके में, सुधांशु जी, एक आपसे थोड़ी सी फैक्ट चेक कर लूं। डीएमके में आपके मान्यवर नेता गए थे, करुणानिधि जी से 98 में मिले थे, जब करुणानिधि जी ने भगवान राम के बारे में अभद्र शब्दों के प्रयोग की बातें की थी। चेन्नई में मीटिंग हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने समर्थन लिया था। एआईडीएमके का भी आपने समर्थन लिया था। वो अभी एआईडीएमके ने आपसे अलायंस तोड़ा, आपने नहीं तोड़ा। एक लास्ट चीज मैं बता दूं, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। मैं एंटी बीजेपी हूं, किसी भी पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूं। मुझे किसी पार्टी से, मुझे बीजेपी को देश से भगाना, राजनीतिक विश्लेषक के लिखा है, बीजेपी को देश से भगाना जरूरी है। बीजेपी को भगाना जरूरी है। सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ। मलूक नागर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, लोकसभा के सांसद। एक चित्रा जी, एक फैक्ट बहुत चेक दूर से आए हैं सर। मैं एक मिनट एक फैक्ट चेक कर दूं। तहसीन भाई, जी सर, तहसीन भाई, एक फैक्ट चेक कर दूं आपका। 98 में हमारा डीएमके से अलायंस नहीं था, एआईए डीएमके से अलायंस था। 19 मार्च 1998 को अटल जी ने शपथ ग्रहण किया। 27 एमपी थे एआईए डीएमके के, और एआईए डीएमके वो पहली गैर भाजपा पार्टी थी कि 1992 की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में जयललिता ने राम मंदिर का समर्थन किया था। 99 के लोकसभा चुनाव में जब हमारी सरकार बन चुकी थी 13 महीने के बाद की, तब करुणानिधि ने क्यों हमारा समर्थन किया कि सोनिया गांधी जी और जयललिता जी ने मिलकर वो एक वोट वाली सरकार गिराई थी। इसलिए डीएमके अपनी रिएक्शन में हमारे पास आया था। बस ये मेरे फैक्ट चेक। जी, वो कह रहे हैं सरकार बन गई। हमारा नेता नहीं कहता, मलूक नागर जी को बोलने दीजिए। मलूक नागर जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारे नेता अब लोकसभा के सांसद हमारे साथ हैं, आप उनकी आवाज दबा नहीं सकते सैयद अब्बासी। अब एक सेकंड मलूक नागर जी, मेरा ये सवाल भी है। देखिए, मेरे पास एक आंकड़ा है। 2019 में 49% हिंदू मतदाताओं ने पीएम मोदी को वोट किया था, और इसमें देश के उत्तरी इलाके में 68%, मध्य भारत में 65%, पूर्वी भारत में 46%, दक्षिण भारत में सिर्फ 19% हिंदू वोट मिले थे। और हिंदू धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाले 52% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो ये बीजेपी को सूट कर रहा है सनातन, लेकिन उधर वालों को, अगर दक्षिण भारत के एक राज्य में सूट कर रहा है स्टालिन परिवार को, तो बाकी विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए तो मुसीबत कर देगा ये पूरा का पूरा मामला। देखिए, एक तो कल जो संसद में रात को 9 बजे घटना घटी और हमारे साथी दानिश अली के लिए जिन शब्दों का असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उसकी हम निंदा करते हैं। हालांकि माननीय राजनाथ जी ने माफी मांग ली, स्पीकर साहब जी ने उनको अल्टीमेटम दे दिया आगे ना करें, फिर भी वो बहुत ही एक असंसदीय परंपरा थी, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो आप कह रहे हैं, कल जब क्यों करते, क्यों नहीं कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग करिए। कुमारी बहन मायावती जी ने भी मांग करी है और हम भी मांग करते हैं। कल जब संसद में चंद्रयान 3 पे चर्चा हो रही थी, राजनाथ जी ने विज्ञान और संस्कृति को मिलाकर के जब अपना भाषण दिया, मैंने कल संसद में बोला, यहां दोबारा बोल रहा हूं, तो जो विपक्ष जो गठबंधन बन रहा है कांग्रेस की लीडरशिप में, उसमें बहुत सारे लोग संस्कृति के खिलाफ बोलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी वाले लोग उसको सनातन पे ले आए। बेसिकली ये ट्रैप में आ गए हैं। और नहीं तो कोरोना महामारी के बाद जो देश के हालात हैं, या सरकार की जो कमियां रही, या किसानों को जो दिक्कत रही, या बेरोजगारी की जो समस्या रही, या जो टैक्सेस के रूप में कई जगह सरकार की खामियां हैं, चाहे एनसीएलटी में है, चाहे जीएसटी में है, चाहे दूसरे टैक्सेस में, उनको जब लोग आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी से दूर जाने लगते हैं और वो जब बिल्कुल लगता है नजदीक आ गए, तो 1 वोट 2 वोट का काम करेगी, बीजेपी से हटेगी और हमारी तरफ बढ़ेगी। और इस तरह के निजी स्वार्थ में जो लोग जाकर के, जो लोग इस तरह खत्म कर रहा हूं, जो निजी स्वार्थ में जाके और सनातन के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2 लाइन में क्लोजिंग। देखिए चित्रा जी, डीएमके
चाहे जो कुछ करे, डीएमके अपनी कंस्टिट्यूएंसी बचाने का काम कर रही है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए वो मुसीबत का बन रही है। कांग्रेस पार्टी यदि खिलाफ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है, कहा जाता है मौन आ रहा करके आप उसे समर्थन दे रहे हैं। यदि आप मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं इसके खिलाफ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका समर्थन है, चाहे वो डर से ही, ताकि आपका गठबंधन टूट जाए। मैं एक सवाल करता हूं, क्या ऐसी बातें जब होती है, इस्लाम के प्रति एक टिप्पणी आ जाती है, क्रिश्चियनिटी पर कोई एक टिप्पणी आती है, तो सारे प्रगतिशील बुद्धिजीवी, पत्रकार, ये बड़े बड़े सारे नेता सारे आकर के एक खेमे में आकर के खड़े होकर के एक सुर से इसकी निंदा करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि यह उनकी बौद्धिक दरिद्रता है? जो अब हिंदुत्व के खिलाफ ऐसी कोई बात आती है, सनातन के खिलाफ बात आती है, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बौद्धिक बीमारी का हिस्सा होता है जब भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं धर्म विशेष के खिलाफ, और अगर ऐसे नेताओं पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यकीनन ये बीमारी और ज्यादा फैलेगी और समाज के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट मिलेगी। इसीलिए वर्तमान व्यवस्था में जरूर ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि इस तरह की नफरती जुबान को पूरी तरह से लगाम लगाई जाए, उसको बंद किया जा सके। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।